मोबाइल फोटो एडिटिंग। अगर आपको फोटो एडिटिंग का भी नहीं आता तो मैं आपको सिखाऊंगा फोटो एडिटिंग। बिकॉज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस रीजन से क्लिक किया है कि किस तरह एक अच्छा फोटो एडिटर बने। यूट्यूब पे फोटो एडिटिंग के रिलेटेड हजारों ही बल्कि लाखों में वीडियो हैं, बट उन वीडियोस में जो फोटो एडिटिंग सिखाई जाती है वो फोटो कैमरे से ली गई होती हैं। बट हम ठहरे मिडिल क्लास बॉय, हमारे पास सस्ते से फोन होते हैं, तो आज हम इसी मेहनत की कमाई वाले फोन से फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे। बस आपको इतना काम करना है, आपको अपनी जिंदगी में 5 से 10 मिनट मेरे इस वीडियो पे इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं आपको कुछ सिखा के भेजूंगा, ट्रस्ट मी। तो इतना इंट्रो काफी था, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं हूं शाबाश असगर, आप देख रहे हैं 278 क्रिएटर। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो जी आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है, हम चले जाते हैं गैलरी में। तो ये वाली फोटो है, इसको हम करेंगे लाइट रूम में इंपोर्ट। तो मैं इसे लाइट रूम में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने लाइट रूम में इंपोर्ट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, आप जो है ना एक बार जल्दी से अपने जो है ना स्क्रीन को रोटेट कर लें। ठीक है जी, रोटेट कर लिया। तो सबसे पहले आपको अपनी पिक्चर को एक बार देखना है कि इसमें किस चीज की कमी है, हमें कितनी लाइट इसमें बढ़ानी है, कितनी कम करनी है। ठीक है, तो आपके ज़हन में अगर ये चीज आ रही है कि जो है ना हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है यार, तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, खुद से चीजें करोगे तभी जाकर तुम्हें फोटो एडिटिंग आएगी। और तुम्हारी खुद की तस्वीर है, तुम उसे अच्छा एडिट करो, बुरा एडिट करो, तो जो है ना कोई भी तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी होगी, सबसे पहला ये रूल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक्सपोजर का। तो एक्सपोजर बेसिकली होता है पिक्चर की ओवरऑल लाइट। ठीक है, तो आपको देखने का, आपको अपनी पिक्चर में लाइट बढ़ानी है, कम करनी है। ठीक है, तो मेरी पिक्चर में जो है ना लाइट ठीक है, तो मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करूंगा, -0.10 कर दिया। इसके बाद आता है कंट्रास्ट। ठीक है, तो कंट्रास्ट इस तरह से पिक्चर में शार्पनेस, ठीक है, डार्कनेस लेके आता है जहाँ पे शेडो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम इसको माइनस में लेके जाएंगे, हम इसे कर लेंगे -6। ठीक है, इसके बाद है हाईलाइट। तो हाईलाइट का मतलब है कि आपके पिक्चर में जहां भी लाइट ज्यादा है उसे कम करता है। तो ये बेसिकली काम करता है, ये जो जो आपके बैकग्राउंड में लाइट होती है उसे हाईलाइट ही हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कम करूंगा तो हमारे स्काई में से भी लाइट कम होगी। ठीक है, तो मैं इसे कम कर लूंगा, इसे अराउंड 42। ठीक है जी, तो इससे मैंने अराउंड जो है ना -50 कर लिया। ठीक है, हाईलाइट को मैंने कम कर दिया। इसके बाद आता है शेडो। तो शेडो का क्या मतलब है, ये वाला ऑप्शन है। तो शेडो का मतलब है कि हमारे पिक्चर में जहां पर रोशनी बहुत कम है, ठीक है, उसे जो है ना ये बैलेंस करता है, उसको बढ़ाता है। अगर इसमें कम करूंगा तो ये जो है ना लाइट कम हो रही है, अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो जो मेरा फेस है, मेरी ड्रेस है, उस पर लाइट पड़ रही है और वो वाली जगह ब्राइट हो रही है। ठीक है, तो मैंने इसे कर लिया 61। ठीक है, तो आपको अपनी पिक्चर के हिसाब से इस तरह से इसको बढ़ा के घटा के देखना जहाँ पे आपको ठीक लगे। ठीक है, ये सेम टू सेम आपको चीजें नहीं कॉपी करनी। अक्सर मैंने बंदे देखे हैं, वो जो है ना पिक्सआर्ट या सॉरी लाइट रूम की एडिटिंग देख रहे होते हैं और सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर भाग रहे होते हैं पीछे प्रीसेट के, प्रीसेट मिल जाए। यार तुम खुद से एडिटिंग करना सीखोगे तो जो है ना अच्छा एडिटर बन जाओगे, किसी भी जो है ना प्रीसेट की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम खुद चलते फिरते प्रीसेट बन जाओगे। ठीक है, तो आगे आगे व्हाइट्स। ठीक है, तो व्हाइट का मतलब है कि अगर हम व्हाइट को इस तरह से माइनस में लेके जाएंगे, हमारे पिक्चर में जो भी व्हाइट कलर होगा वो कम होगा। अगर बढ़ाएंगे तो व्हाइट वाला एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो आप नोट कर रहे हैं कि स्काई या जहाँ पे मेरा फेस है वहां पे लाइट बढ़ रही है। अगर मैं इसे माइनस में मैं लेके जा रहा हूँ तो व्हाइट कलर हमारी पिक्चर में से कम हो रहा है, तो मैं इसे -5 कर दूंगा। ठीक है, इतना इसने मतलब हमारी पिक्चर में इसका इतना काम नहीं। इसके बाद ब्लैक, ब्लैक का भी यही काम है। अगर हम ब्लैक को इस तरह से बढ़ाएंगे तो पिक्चर में ब्लैक कम हो जाएगा, अगर इसे माइनस में लेके जाएंगे तो पिक्चर में ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे माइनस में लेके जाऊंगा क्योंकि मेरा ड्रेस ब्लैक है। ठीक है, तो मैंने इसे -48 कर दूंगा। ठीक है जी, इसके बाद अगर HDR का ऑप्शन है तो आप इसे छोड़ दें, इसे हमने नहीं छेड़ा। इसके बाद आपको आ जाना है कलर्स में। कलर्स के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कलर मिक्स का। ठीक है, तो मैं आपको 3 चीजें जो है ना एक बार समझा दूं, फिर चलते हैं आगे एडिटिंग की तरफ। तो यार वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एक बार ये मैं कहता हूँ 5 से 10 मिनट मेरी इस वीडियो पे इन्वेस्ट करके देखो। ठीक है, कुछ अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझा दूं ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस क्या होता है। ठीक है जी, तो जो ह्यू होता है ना किसी भी चीज का, ह्यू का मतलब होता है कलर चेंज करना। ठीक है, ये रेड कलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार जूम कर देता हूँ, तो मेरे जो है लिप्स का कलर रेड है। अगर इसके मैं ह्यू को छेड़ता हूँ तो ये लिप्स का कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ह्यू का जो बेसिकली मतलब है एडिटिंग में वो है कलर्स को चेंज करना। ह्यू का मतलब है कलर्स को चेंज करना। ठीक है, बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ चीजें। इसके बाद सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है सादा अल्फाज में किसी भी कलर की जो है ना ओपेसिटी बढ़ाना, किसी भी कलर को ज्यादा करना, ज्यादा या कम करने को कहते हैं सैचुरेशन फोटो एडिटिंग में। ठीक है, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये सैचुरेशन का अगर मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे होंठों पे जो रेड कलर था बिल्कुल खत्म हो गया। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा कलर बढ़ गया। ठीक है, तो सैचुरेशन का क्या मतलब है,
किसी भी कलर को बढ़ाना या घटाना। ह्यू का मतलब है किसी कलर को चेंज करना, ठीक है। रेड कलर है तो रेड कलर का ह्यू चेंज होगा, ठीक है। सैचुरेशन है तो रेड कलर की सैचुरेशन बढ़ेगी। एंड ल्यूमिनस का मतलब है लाइट। आपको कितना डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है, ये ल्यूमिनस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलते हैं बैटिंग की तरफ। तो सबसे पहला जो रेड कलर होता है वो हमारा बेसिकली लिपस्टिक कलर होता है, तो हम इसकी सैचुरेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे 51 कर दिया अपनी पिक्चर के हिसाब से, बार बार कह रहा हूँ आपको अपनी पिक्चर के हिसाब से सेट करना है। इसके बाद आता है ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर बेसिकली हमारे स्किन टोन का कलर है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ल्यूमिनस क्या होता है, लाइट। तो ऑरेंज कलर की लाइट को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा फेस ब्राइट होगा। इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस में लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये और व्हाइट होगा, ठीक है। तो देख रहे हो इतना मतलब हमारा फेस बड़ा अच्छा व्हाइट होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो आपको अपने पिक्चर हिसाब से सेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है येलो कलर एंड ग्रीन कलर, ठीक है। तो येलो का मतलब यही है कि आपको देखना आपकी पिक्चर में येलो कलर है, अगर आप है तो उसे बढ़ाएंगे तो इस तरह से बढ़ेगा। अगर इसकी सैचुरेशन को माइनस में लेके जाएंगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम येलो कलर को अपने पिक्चर के हिसाब से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसे 21 कर दिया, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद ग्रीन कलर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, ग्रीन जो है ना ट्रीज वगैरह है, ठीक है। तो हम इसे अगर बढ़ाएंगे तो वो सही से ब्राइट हो रहा है, ठीक है, उसकी रोशनी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ग्रीन को भी थोड़ा सा बढ़ा के देख लेंगे, क्योंकि इतना ये हमारे पिक्चर में ग्रीन कलर है नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पिक्चर के हिसाब से सारे कलर्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कलर है ब्लू एंड स्काई ब्लू। तो हमारी पिक्चर में बहुत सारा एरिया जो है ना स्काई वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट कलर है ब्लू, ये स्काई पे जो है ना अच्छे से वर्क करता है। तो सैचुरेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी कलर को बढ़ाना। तो मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो हमारे स्काई का कलर बढ़ रहा है। फिर से बता दूं, सैचुरेशन का मतलब होता है किसी कलर को बढ़ाना। तो मैंने ब्लू की जो है ना सैचुरेशन को +100 तक किया तो ये ब्लू हो गया। अगर मैं इसे जो है ना, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ह्यू भी यहाँ पे सही काम करे, ये ह्यू है, ठीक है। अगर हम ह्यू को माइनस में लेके जाएंगे तो इस तरह का स्काई बनेगा, ठीक है। अगर हम इसे प्लस में लेके जाएंगे तो इस तरह का स्काई बनेगा। तो आपको अपने पिक्चर के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा ले जाऊंगा, -4 कर दूंगा। इसके बाद ल्यूमिनस क्या होता है, किसी भी कलर की लाइट को बढ़ाना या घटाना। मैं इसे थोड़ा कम करूंगा, थोड़ा सा ब्लू ज्यादा लगे, ठीक है। इतना मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्काई ब्लू में पीछे आ जाएंगे तो इसकी ह्यू को हम ऐसे प्लस में लेके जाएंगे, ठीक है जी। +100 कर दिया, ब्लू हो जाएगा इस तरह से। सैचुरेशन को हम बढ़ा के घटा के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसे बढ़ाया, ठीक है। हमारे पिक्चर में जो है ना ये वाला ब्लू थोड़ा सा कम है, ठीक है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा। इसके बाद ये आ जाता है, ठीक है, पर्पल कलर, पिंक सा कलर। तो आपको देखना है आपकी पिक्चर में पर्पल कलर या पिंक कलर है तो आपको वो एडजस्ट करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंसी मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर सुन के जेब में चीज आती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर से मतलब अगर इसे माइनस में लेके जाएंगे ना तो पूरी विंटर वाली टोन आएगी, ठीक है, एक किस्म की। और अगर इसे हम प्लस में लेके जाएंगे तो पूरी डे लाइट वाली टोन आएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही काम है। ये ऐसे हमने बढ़ाया था, ऐसा लग रहा है जैसे दिन में फोटो क्लिक की है, ठीक है, धूप में। और अगर इसको इस तरह हम करें तो ऐसा लगता है विंटर्स वाली इसमें वाइब आती है, ठीक है। तो हम इसे अपने पिक्चर के हिसाब सेट कर लेंगे, अराउंड 15 कर लेंगे जी, ठीक है। -15 के बाद टिंट। तो टिंट बेसिकली ह्यू की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो आप इसको ना थोड़ा सा बढ़ा लें, इससे थोड़ी सी जो ना रेडनेस आती है फेस पे तो अच्छी लगती है। मैंने प्लस इसे 4 कर लिया। इसके बाद वाइब्रेंसी एंड सेचुरेशन आता है। तो वाइब्रेंसी एंड सेचुरेशन दोनों आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। तो मैं आपको फर्क समझाता हूँ, ठीक है। सेचुरेशन और वाइब्रेंसी में फर्क यही है कि अगर हम वाइब्रेंसी को इस तरह से बढ़ाएं ना, ठीक है, तो ये जहां जहां पे जरूरत होती है कलर्स की वहां बढ़ाता है। और सेचुरेशन को हम बढ़ाएं तो ये पिक्चर में कलर्स को बढ़ाता है, बट एक येलो सी टोन जरूर छोड़ता है फेस पे जो बहुत बुरी लगती है। इसलिए हम वाइब्रेंसी को ज्यादा बढ़ाएंगे। वाइब्रेंसी को हम कर लेंगे अराउंड जो है ना 47 कर लेंगे। इसके बाद सेचुरेशन को भी हम बढ़ाएंगे अराउंड 8 तक, ठीक है। तो आपको सैचुरेशन को जो है ना 10 से 20 के दरमियान रखना, इतना काफी रहता है। इसके बाद आता है इफेक्ट्स में टेक्सचर, क्लैरिटी एंड डिहेज, ठीक है। तो टेक्सचर से मुराद यही होता है कि पिक्चर में आपको कितना टेक्सचर चाहिए। अगर हम इसे बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो जो पिक्चर में पिक्सल के पार्टिकल हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे और इस तरह का जो है ना इफेक्ट आएगा, तो जो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो ये आपको हमें इस फोटो में इसकी नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसके बाद क्लैरिटी है, तो क्लैरिटी को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, अराउंड 9 कर लेंगे। इसके बाद डिहेज का मतलब है कि सारे कलर्स को अगर हमने जो है ना व्हाइट करना है, ठीक है, पूरा ऐसे करना है, ठीक है, जिसमें एक फेड सी लुक आए तो हम इसे माइनस में ले जाएंगे। अगर हम इसमें डेप्थ सी टोन डालें, ठीक है, तो हम इसे जो है ना प्लस में ले जाएंगे। प्लस हमने 30
जो है ना 7 कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना +4 कर देंगे जी। इसके बाद आता है डिटेल वगैरह। ठीक है, शार्पनिंग, तो हम इस पिक्चर में शार्पनिंग को नहीं छेड़ेंगे। पिक्चर पहले से शार्प है। और नाइस एंड नाइस रिडक्शन, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, दोनों ही। तो जैसा कि हम इस पिक्चर को मैं जूम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी कमीज पे इस तरह के जो है ना ये कलर के पैचेस बने हुए हैं। ठीक है, ये सही तरह से मेरी पिक्चर पे कलर नहीं है, ठीक है, चढ़े हुए। तो इसको जो है ना कैसे फिक्स कर सकते हैं, अगर हमारी पिक्चर लो क्वालिटी है, इस तरह के पिक्सल आ जाते हैं, तो ये तरीका कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा, मैं समझाता हूँ कैसे करना है इन चीजों को फिक्स। आपको नॉइस रिडक्शन बढ़ा लेना है अराउंड 50 तक। ठीक है, तो मैंने इसे कर लिया 50। ठीक है, मैंने इसे 50 कर दिया। ठीक है, अब आ जाना है आपको कलर नॉइस में। ठीक है, तो आपको कलर नॉइस को बढ़ा के 50 तक ले जाना है। ठीक है, आप गौर से देखना है, स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, निशान से देखा आपने, सारे निशान एकदम से गायब हो गए। ठीक है, इसको मैं इस तरह से बढ़ाऊंगा तो ये गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर की जो है ना लो क्वालिटी के पिक्सल को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एक बार बिफोर इसका, और ये देखें इसका आफ्टर, कितने अच्छे से जो है ना हमने सारी चीजों को एडजस्ट किया। इसके बाद ऑप्टिक्स में आके आप इन दोनों को ऑन कर देना। ठीक है, अगर लेंस में कोई एरर होगा तो ये खुद ब खुद सेट कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए पिक्चर का बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, ये नॉर्मल से मोबाइल से मेरी फोटो क्लिक हुई है। ठीक है, तो सारी मैंने इसमें एडजस्टमेंट की है। तो इस तरह से आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिस करके अपनी फोटोज को जो है ना एडिट कर सकते हैं लाइट रूम में। ठीक है, अगर आपको बेसिक आ जाएगा तो आपको जो है ना कंप्यूटर में भी एडिट करने में आसानी होगी। सो यार, इतनी मेहनत से सिखाया है, इतने प्यार से समझाया, तो एक सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर दो यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।